अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। इसकी एक्सरसाइज 9.1 करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉलीगॉन क्या है और सिमिलैरिटीज ऑफ पॉलीगॉन क्या है। सबसे पहले पॉलीगॉन क्या होता है? 3 or more sided closed figure is called polygon। कि ऐसी फिगर जिसकी 3 या 3 से ज्यादा साइड्स हो और वो क्लोज होनी चाहिए, उसको कहते हैं पॉलीगॉन। फॉर एग्जांपल ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रापेजियम, क्वाड्रिलेटरल एंड हेक्सागोन। कोई भी एक क्लोज फिगर होनी चाहिए। अगर फिगर इस तरह से हमारे पास इस तरह से एक हमारे पास फिगर है, ये क्लोज नहीं है, क्लोज होनी चाहिए, यानी इस तरह से यहाँ से भी बंद होनी चाहिए, बिल्कुल क्लोज हो और उसकी 3 या 3 से ज्यादा उसकी साइड्स होनी चाहिए। 3 or more sided closed figure is called polygon। फॉर एग्जांपल ट्रायंगल है, हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसकी 3 साइड्स हैं, 1 2 और 3। इसकी 3 साइड्स हैं और ये क्लोज्ड है, तो इसको ये एक पॉलीगॉन है। ट्रायंगल क्या है हमारे पास? पॉलीगॉन। उसके बाद स्क्वायर, ये हमारे पास एक स्क्वायर है, इसकी 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4। इसकी 4 साइड है और ये क्लोज फिगर है, तो ये भी एक पॉलीगॉन है। उसके बाद रेक्टेंगल, रेक्टेंगल भी एक पॉलीगॉन है, ट्रापेजियम, क्वाड्रिलेटरल और हेक्सागोन। पॉलीगॉन क्या होता है? एक ऐसी फिगर होती है जिसकी 3 या 3 से ज्यादा साइड्स होती हैं। 3 or more sided closed figure is called polygon। उसके बाद सिमिलैरिटीज ऑफ पॉलीगॉन। 2 polygons are similar। कोई भी दो जो पॉलीगॉन्स है, यानी जो दो हमारे पास फिगर्स हैं, पॉलीगॉन अभी हमने देखा कोई भी शेप हो सकती है, वो ट्रायंगल हो सकती है, वो स्क्वायर, वो रेक्टेंगल, हेक्सागोन, क्वाड्रिलेटरल, ट्रापेजियम, कुछ भी हो सकती है। तो दो पॉलीगॉन जो है, यानी दो शेप्स जो है हमारे पास, वो कब सिमिलर होंगे? 2 polygons are similar if their corresponding angles। जो उनके दो जो polygons है, यानी जो दो हमारे पास फिगर्स हैं, वो सेम कब होंगी, सिमिलर कब होंगी? जब उनके corresponding angles, यानी उनके जो मध्य मुकाबिल एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे, एंड corresponding sides are proportional। और उनकी जो मध्य मुकाबिल जो साइड्स हैं वो proportional होंगे। proportional का क्या मतलब है? the ratio of corresponding sides are इक्वल। उनकी जो मतलब मुकाबिल साइड्स होंगी, उनकी रेशियो सेम होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे 60 का एंगल बन रहा है, ये भी 60 का और ये भी 60 का एंगल बन रहा है। एक छोटी फिगर है और एक हमारे पास एक बड़ी पॉलीगॉन है। तो ये दो फिगर्स है हमारे पास, दो पॉलीगॉन्स है। कौन सी पॉलीगॉन है ये ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। ये दोनों पॉलीगॉन है क्योंकि इनकी 3 साइड्स हैं और दोनों क्लोज फिगर है, क्लोज फिगर है और 3 साइड है, तो ये एक पॉलीगॉन है। अब ये वाली जो फिगर है, ये इसके साथ सिमिलर कब होगी? ये दोनों फिगर्स सिमिलर कब होंगी? जब इनके कोरिस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे, जब इनके कोरिस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे। कोरिस्पोंडिंग का मतलब क्या है? इसके मध्य मुकाबिल जो एंगल है, यहाँ पे अगर ये वाला 60 है तो ये वाला भी 60 होगा। इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी, इसको डी ई और कि अगर ये वाला एंगल ए 60 है तो एंगल डी भी 60 होगा। उसके बाद एंगल बी 60 है तो इसके मध्य मुकाबिल यानी इसका कोरिस्पोंडिंग एंगल कौन सा है? ई एंगल, वो भी 60 होगा। उसके बाद ये वाला एंगल सी 60 है तो इसके कोरिस्पोंडिंग एंगल जो है एफ, वो भी 60 होगा। एंगल भी सेम होना चाहिए। उसके बाद जो कोरिस्पोंडिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, यानी कि अगर ये वाली साइड है तो यहाँ से देखें और ये वाली साइड, ये दोनों प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, इनकी सारी साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। उनकी जो साइड्स का रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। जैसे अगर हम ये वाली साइड ले रहे हैं, साइड AC, उसकी लेंथ डिवाइडेड बाय साइड DF, इसकी लेंथ इसके कोरिस्पोंडिंग वाली साइड कौन सी है? DF, उनका रेशियो लेंगे। उसके बाद साइड AB की लेंथ डिवाइडेड बाय, अब इस साइड के कोरिस्पोंडिंग साइड कौन सी है? DE, तो उसको DE साइड की लेंथ से डिवाइड कर देंगे और ये भी किसके इक्वल होगा? अब साइड BC की लेंथ
इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड है हमारे पास EF। इन सब साइड का जो रेशियो है वो इक्वल होगा, यानी तीनों का जो आंसर है वो इक्वल आएगा। अगर फॉर एग्जांपल इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 1/2, इसका आंसर भी 1/2 होगा और थर्ड साइड भी 1/2 होगी। तीनों का आंसर सेम आएगा। दोनों साइड्स, दोनों जो फिगर्स हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जब हम रेशियो लेंगे तो वो इक्वल आएगा। और अगर उनका रेशियो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाएगा तो फिर हम कहेंगे कि ये दोनों जो फिगर्स हैं वो सिमिलर फिगर्स हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब अगर हमें दो ट्रायंगल्स गिवन हो और हमें पूछा जाए कि क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो उसके लिए तीन कंडीशंस हमारे पास। पहला केस क्या है हमारे पास कि दो ट्रायंगल कब सिमिलर हो सकते हैं। पहला केस क्या है, इफ टू एंगल्स इन वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इन अनदर ट्रायंगल, द थर्ड एंगल इन ईच केस मस्ट बी इक्वल। अगर हमारे पास दो ट्रायंगल हो और अगर हम प्रूव कर दें कि उनके जो दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल है, तो तीसरा भी एंगल फिर इक्वल होगा। अगर हम दो को इक्वल प्रूव कर देंगे तो फिर तीसरा भी इक्वल ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स हैं, अब हमने प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर हम प्रूव कर दें कि इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। अगर हम प्रूव कर दें कि ये वाला जो एंगल है वो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये एंगल हमारे पास, तो ये एंगल जो है इक्वल है दोनों। उसके बाद ये वाला एंगल इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये एंगल आ रहा है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। अगर हम इन दोनों एंगल्स को, दो एंगल्स एक ट्रायंगल के दो एंगल को दूसरे ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग दो एंगल के इक्वल प्रूव कर देंगे तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, क्योंकि हमें पता है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। अगर हमें दो एंगल्स पता चल जाएंगे तो फिर हम उनका सम करके 180 के इक्वल रख के तीसरा एंगल फाइंड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला एंगल है 60 और ये वाला 30। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये भी 60 है। ये वाला एंगल 30 है तो ये वाला इसके इक्वल है, तो ये भी 30 होगा। अब हमने ये तीसरा एंगल फाइंड करना है, तो हमें पता है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। ये हमारे पास A, ये B और C, तो हमें पता है कि M एंगल A, M एंगल B प्लस M एंगल C किसके इक्वल होता है 180 के। तीनों एंगल का सम 180 के इक्वल होता है। M एंगल A हमारे पास है 60 डिग्री प्लस M एंगल B हमारे पास 30 डिग्री और C का एंगल हमें फाइंड करना है, तो उसको एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 60 में 30 ऐड कर देंगे 90 डिग्री प्लस M एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद हमने M एंगल C की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 90 उस साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल के साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा। 180 माइनस 90, तो 180 में से 90 माइनस कर देंगे हमारे पास 90 आएगा। तो इसका मतलब ये वाला एंगल क्या है हमारे पास 90। अब ये वाला एंगल हमने फाइंड कर लिया, तो जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा, तो ये भी 90 का होगा। तो अगर हमारे पास दो ट्रायंगल हो और हम दो एंगल्स प्रूव कर दें कि वो इक्वल हैं, तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। और अगर किसी भी फिगर के, किसी भी दो फिगर्स के अगर हम तीनों एंगल को इक्वल प्रूव कर देंगे तो फिर इसका क्या मतलब होगा कि दोनों ट्रायंगल्स, दोनों फिगर्स सिमिलर हैं। सिमिलर प्रूव करने के लिए पहला केस क्या था हमारे पास कि हमने प्रूव करना है दोनों फिगर्स के एंगल्स, जितने भी एंगल हो गए, यहाँ ट्रायंगल थे तो 3 एंगल थे, तो दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए पहला केस क्या है, अगर हम उसके दो एंगल्स को कोरस्पॉन्डिंग, दोनों ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूव कर देंगे तो थर्ड वाला भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। और तीनों एंगल अगर इक्वल हो तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर है। दूसरा केस क्या है, इफ द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कि अगर दो साइड्स, दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आएगा और उनका जो एंगल होगा वो इक्वल आ जाएगा, तो फिर हम कहेंगे कि ये ट्रायंगल सिमिलर है। पहला केस क्या था, तीनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए। अब दूसरा केस क्या है, दो साइड्स
और एक एंगल इक्वल होना चाहिए, तो फिर वो दो ट्राइंगल्स सिमिलर होंगी। केस 2 है हमारे पास, अगर हम प्रूव कर दें दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए, अगर हम प्रूव कर दें कि दो साइड्स कोरिस्पोंडिंग साइड्स इक्वल है, उनका इंक्लूडेड एंगल, अब इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक ये साइड है हमारे पास, ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, इन दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल ये वाला एंगल। ये नहीं कि आपने इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव करने के बाद कोई भी एक एंगल ये वाला या ये वाला इक्वल प्रूव कर देना है तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगी। नहीं, जिन दो साइड्स को आपने इक्वल प्रूव करना है उनके रेशियो को, उनका इंक्लूडेड एंगल, यानी कि ये और ये वाली साइड है तो ये वाला एंगल आएगा। अगर हमारे पास एक ये वाली साइड गिवन होती, फॉर एग्जांपल ये वाली साइड गिवन होती और ये वाली साइड, तो इन दोनों साइड का ये जो इंक्लूडेड एंगल फिर ये वाला होगा, लेकिन यहाँ पे हमें ये वाली साइड गिवन है तो इसका इंक्लूडेड एंगल ये होगा। अब कोरिस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो हमने इक्वल प्रूव करना है, यानी ये वाली साइड, इसको भी हम फिगर को नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई और एफ, इनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। कौन सी साइड है हमारे पास, ए बी साइड, ए बी उसकी लेंथ को इस ट्रायंगल की कोरिस्पोंडिंग साइड, ये वाली साइड है तो उसके कोरिस्पोंडिंग ये वाली साइड है हमारे पास, ये वाली, तो ये साइड क्या है हमारे पास बी ई, तो किसके इक्वल होगी। अब ये वाली साइड AC साइड, उसकी लेंथ डिवाइडेड हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स हैं, इनको हमें सिमिलर प्रूव करना है तो इसकी दो साइड्स हैं, इनकी रेशियो सेम होनी चाहिए। अब ये वाली साइड है हमारे पास साइड AB और इसके कोरिस्पोंडिंग जो साइड है DE, इनकी रेशियो लेंगे वो किसके इक्वल होगी, दूसरी साइड AC साइड AC डिवाइडेड बाय, अब इसके कोरिस्पोंडिंग साइड क्या है हमारे पास DM, इनकी रेशियो सेम होनी चाहिए और इनका ये जो इंक्लूडेड एंगल है ये सेम होना चाहिए। अब पहले इनकी साइड्स की रेशियो फाइंड करेंगे। साइड AB है हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय साइड DE है हमारे पास 12 इज इक्वल टू साइड AC 4 और साइड DF है हमारे पास 8। इनकी कटिंग कर लेते हैं, 6 1 6 6 2 12, तो 1/2 आ जाएगा इज इक्वल टू 4 1 4 4 2 8, तो ये भी 1/2 आ गई। यानी कि इन दोनों ट्रायंगल्स की जो साइड्स की रेशियो है, दो साइड्स की जो रेशियो है वो इक्वल है। उसके बाद इनका ये जो इंक्लूडेड एंगल है वो भी इक्वल होना चाहिए। अगर ये फॉर एग्जांपल 60 है तो ये भी 60 होना चाहिए। केस नंबर 1 क्या था कि अगर कोई भी आपको फॉर एग्जांपल ट्रायंगल्स गिवन है, दो ट्रायंगल्स गिवन है और आपने अगर उनको सिमिलर प्रूव करना है तो सिमिलर प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, या तो हम तीनों एंगल्स उनके कोरिस्पोंडिंग एंगल्स दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल प्रूव कर देंगे, या फिर दो साइड्स की रेशियो और एक उनका इंक्लूडेड एंगल जो है वो इक्वल प्रूव कर देंगे, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों जो ट्रायंगल्स है वो सिमिलर है। केस 3 क्या हमारे पास, if the ratio of all corresponding sides are equal then the triangle are similar, कि अगर तीनों साइड्स, तीनों कोरिस्पोंडिंग साइड्स की रेशियो अगर इक्वल आ जाएगी तो फिर हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर हैं। अगर हम दोनों ट्रायंगल्स की कोरिस्पोंडिंग साइड्स, तीनों साइड्स, ये वाली साइड भी, ये वाली भी और ये वाली, तीनों साइड्स की अगर रेशियो अगर हम प्रूव कर दें कि दोनों ट्रायंगल्स की इक्वल है तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर हैं। इसको भी हम नाम दे देते हैं A B C D E और F। अब ये वाली साइड, इस ट्रायंगल की साइड AB और इस ट्रायंगल की इसके कोरिस्पोंडिंग साइड कौन सी हमारे पास, D है, DE, तो इनकी रेशियो जो किसकी इक्वल होगी, साइड AC है जिसके कोरिस्पोंडिंग साइड क्या हमारे पास D है, इसकी कोरिस्पोंडिंग साइड D है। उसके बाद ये थर्ड साइड क्या हमारे पास BC, तो इस साइड की कोरिस्पोंडिंग साइड क्या हमारे पास E है। अब इनके हमने रेशियो प्रूव करने के, तीनों की रेशियो इक्वल है
अगर रेशियो इक्वल आ जाएगी तो फिर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ए बी साइड के हमारे पास उसकी लेंथ 6, डी ई की साइड की लेंथ क्या हमारे पास 12 इज इक्वल टू साइड ए सी उसकी लेंथ हमारे पास 4, डी एफ की लेंथ हमारे पास 8 इज इक्वल टू बी सी साइड की लेंथ क्या हमारे पास 8 और ई एफ की 16। अब इनकी कटिंग करेंगे 6 1 6 6 टू द 12 1/2 4 1 4 4 टू द 8 1/2 8 1 द 8 8 टू द 16 तो 1/2। तीनों की जो साइड्स की रेशियो है वो इक्वल आ गई है, तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कोई भी आपको दो ट्रायंगल्स गिवन होंगी, आपने अगर उनको प्रूव करना है कि वो सिमिलर है तो आपने क्या करना है, या तो प्रूव कर देना है कि उसके दोनों ट्रायंगल्स के तीनों कोरिस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल है, या फिर दो साइड्स उनकी रेशियो और एक इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, या तीसरा केस क्या है हमारे पास तीनों साइड्स की यानी तीनों कोरिस्पोंडिंग साइड के हमारे पास उनकी रेशियो इक्वल है। इन तीनों में से अगर हम कोई एक केस भी प्रूव कर देंगे, एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी, तो दोनों ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर हो जाएंगे।